गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड के एग्जामिनेशंस। होम साइंस का पेपर आपको 27 का है। 27 के होम साइंस के पेपर के लिए हम ये एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। इस मॉडल पेपर को आप भी एक बार सॉल्व करके देखिए कि आप 3 घंटे में कितना कर पाते हैं और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। आपका होम साइंस का पेपर की टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट की है। 15 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए है और 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस होम साइंस के पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी कंपलसरी हैं और जिस तरह से अभी तक आप एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट यानी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अच्छे से बता दिया गया है कि किस तरह से करना है। बहुविकल्पी के लिए आपको जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन जो सबसे सही लग रहा है उसको छांट कर अपने आंसर शीट पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। आंसर क्वेश्चन का जो आंसर नंबर जैसे 1, फिर उसके बाद 1 का जो आंसर है का, खा, गा, घा यानी ABCD में जो भी उसका ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को लिखकर उसके आगे जो सही आंसर वो भी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट के लिए सिर्फ 2-3 लाइन का आंसर सफिशिएंट है, इससे आगे नहीं बढ़िएगा। लघु उत्तरी के लिए आप हाफ पैराग्राफ या हाफ पेज 1 पेज में इतना में आंसर लिख सकते हैं। यानी आपके देख लीजिए कि 50 शब्द कहाँ तक आपके हैंड राइटिंग में कहाँ तक आ रहे हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको कम से कम 2-3 पेज में आंसर लिखना है और खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन हेडिंग डालकर पॉइंट वाइज क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। बिल्कुल भी सीरियल ऑर्डर चेंज नहीं करिएगा। एक साथ सारे सीरियल में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते चले जाइएगा। जो नहीं आ रहा है उस पर आपको अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको टाइम लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना है। अब ये देखिए, सबसे पहला है बहुविकल्पी प्रश्न का पहला है कार्य को प्रभावित करते हैं, वर्क को इफेक्ट करने वाले इसमें जो कारक दिए गए हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं, उसमें है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आयु और लिंग, अवसर की सुलभता। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका चौथा वाला जो घा है उपरोक्त सभी ये ऑप्शन सही होगा। मधुमेह यानी शुगर में वर्जित है। वर्जित मतलब होता है जो मना है। क्या मना है? मधुमेह जो है शुगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की वजह से होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट मना है, वर्जित है। कौन सा आंसर सही हुआ? गा। फिर है पोषण का निर्धारण करते हैं। पोषण यानी हमारा जो भोजन है वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे आयु पर, हमारी शारीरिक अवस्था यानी हमारी फिजिकल फिटनेस कैसी, कोई बीमारी तो नहीं है। रोज़गार यानी हम परिश्रम किस टाइप का करते हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं कि फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि हमारा काम जो है कठिन परिश्रम वाला नहीं है। तो सबका पोषण डिफरेंट होता है, यानी ये इसका आंसर क्या हो गया? सभी, घा वाला। जीविका के चुनाव के लिए ज़रूरी है अभिरुचि की पहचान करना, प्रतिभा एवं इच्छाओं की पहचान करना, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें भी सही हैं। बच्चों की गतिविधियों एवं अनुभव बढ़ने की उम्र है 5 वर्ष। नैदानिक पोषण का संबंध है छोटे बच्चों से, वृद्धों के पोषण से, बीमार व्यक्तियों के पोषण से, किसी से नहीं। क्लिनिकल डाइट का मतलब किसका होता है? जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए क्लिनिकल डाइट होती है, तो इसका मतलब कि नैदानिक पोषण का संबंध बीमार व्यक्तियों के पोषण से है। उद्यमियों के लक्षण नहीं है, यानी यहाँ पर कौन सा ऐसा सिम्टम है जो उद्यमियों का नहीं है? कड़ी मेहनत करना, जो भी उद्यमी होगा वो कड़ी मेहनत करेगा। केवल लाभ देखना, प्रबंध कौशल, जोखिम उठाने का साहस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? केवल लाभ देखना। भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु है, सभी को पता है, 60 वर्ष या अधिक। भारत में परंपरागत व्यवसाय है कृषि कार्य, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प। उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर उपरोक्त सभी वाला सही है।
आयोडीन की कमी से बच्चों की मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त किसी पर नहीं पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दोनों विकास पर प्रभाव पड़ता है। वस्त्र एवं परिधान का महत्व है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, सौंदर्य बोध अथवा सजावटी पहलू सभी है। उपरोक्त सभी। प्रबंध कार्य है आयोजन व संगठन, समन्वय व स्टाफ नियुक्ति, निर्देशन व नियंत्रण। उपरोक्त सभी। जो प्रबंध समिति है वो उन सभी को ध्यान में रख के काम करती है, यानी इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। संचार के माध्यम नहीं है। कम्युनिकेशन का कौन सा मीडियम नहीं है? रेडियो, टीवी, घटनाएं, अखबार। घटनाएं नहीं है। संचार के माध्यम में रेडियो है, टीवी है और अखबार है, ये सही है। और जो नहीं है वो है घटनाएं। आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य, यानी अतिथियों के प्रबंधन का एम क्या है? रहने के लिए स्थान, भोजन व मनोरंजन, स्नेह एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। संप्रेषण गति देती है विचार को, तथ्य एवं सम्मति को। उपरोक्त दोनों को, किसी से नहीं, दोनों को। अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र है फ्रांस, इटली, भारत। इसका आंसर है फ्रांस। वस्तु को खरीदते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं। उचित कीमत एवं सही वजन, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं प्रामाणिकता, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। संचार से लाभ है ग्रामीण विकास हेतु, अनौपचारिक शिक्षा हेतु, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार हेतु। उपरोक्त सभी। संचार से ये सभी लाभ हैं। उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल नहीं है अधिक कीमतें, जानकारी का अभाव, उपयुक्त समुचित जानकारी, मिलावट, अधिक कीमतें। संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, टीवी रेडियो सुनना, अखबार छापना, संदेश बनाना एवं संदेश प्रेषित करना। उपरोक्त में कोई नहीं। उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल नहीं है जानकारी का अभाव, और इसका है संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, टीवी रेडियो सुनना। अब इसके बाद हम आगे के लिए तुम लोगों को दूसरा वीडियो बनाकर देंगे जिसमें अति लघु, लघु और दीर्घ रहेगा।